नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें दिखाई जाती है यह आप अब समझने लग गए हैं। इसीलिए मीडिया में न्यूज़ चैनल्स को देखना लगभग लोगों ने आधा कर दिया है या कईयों ने तो बंद ही कर दिया है। तो इसलिए उन खबरों को, उन चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनसे आप जुड़े हुए हैं या जिनसे आपकी खबर जुड़ी हुई है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईद ए कुर्बा यानी कुर्बानी की ईद पर्व ईद उल अजहा हर्षोल्लास से मनाई गई। राजस्थान में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर सुबह ईद की मुख्य नमाज शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद मुस्लिम इलाकों व मोहल्लों में कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। मुख्य बाजारों और ईदगाह के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष दल गठित किए गए। ईदगाह में शहर काजी खालिद उस्मानी के नेतृत्व में हुई नमाज के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बकरा ईद की बधाई दी। इसके बाद ईद पर घर आने वाले मेहमानों के लिए लोगों ने रसगुल्ले, सेवई, बर्फी और मिल्क केक जैसी पारंपरिक मिठाइयां भी जमकर खरीदी। त्योहार के चलते बाजारों में लोगों की भारी आवाजाही रही। कपड़े, जूते, इत्र और टोपी की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी संख्या देखी गई। वहीं उस्मानी काजी ने कहा कि हमारे देशवासियों, पड़ोसियों, हमवतन और हम मजहब लोगों के साथ साथ दूसरे मजहब के लोगों की भी भावनाओं का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान किसी भी तरह की गंदगी न हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बकरों की खालों को लेकर समाज की जिम्मेदारी लोगों से कहा कि खालों की प्रोसेसिंग के लिए यूनिट डालने के लिए प्रदेश में सक्षम लोग मिलजुल कर प्रयास करें ताकि खाल जाया न जाए। वहीं कल ही निर्जला एकादशी पर भी शनिवार को शहर में चारों ओर शरबतों की गंगा बही। हर आधे 1 किलोमीटर पर स्टॉल लगे थे और सूखे कंठों को तृप्त कर पुण्य कमाया जा रहा था। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जो हमारी परंपरा भी है। वहीं 1 फुट ने पूरे राजस्थान का ध्यान खींचा। यहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शनिवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। इससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जाने लगे। हालांकि गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, पायलट उन्हें अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने वाले आयोजन के लिए आमंत्रित करने आए थे। वहीं दूसरी ओर गुर्जर आरक्षण से जुड़ी योजनाओं, नौकरियों, 9वीं अनुसूची में आरक्षण मुकदमे वापसी को लेकर एक बार फिर गुर्जरों की महापंचायत पीलूपुरा भरतपुर में होने जा रही है। गुर्जर नेता विजय बैसला ने कहा कि दोपहर 12 बजे तक सरकार के जवाब का इंतजार रहेगा। सरकार का जवाब नहीं आने पर गुर्जर समाज आंदोलन को लेकर निर्णय कर लेगा। वहीं सरकार के अंदर खाने की तैयारी है कि महापंचायत में ही सरकार की तरफ से वार्ता का न्योता भेजा जाएगा। दूसरी ओर गुर्जर नेता बैसला ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि सरकार ने मसूदा नहीं भेजा तो महापंचायत के बाद रेल सड़क मार्ग जाम कर दिया जाएगा। महापंचायत स्थल पर 20,000 लोगों के लिए टेंट लगाए गए हैं। समिति ने पिछले 1 महीने में करीब 300 गांवों में संपर्क किया है। भास्कर की बड़ी खबर। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह जयपुर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट बनाने का सपना 8 साल बाद भी अधूरा है। 1700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, जी हां, 1700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों से शुरू होकर गोनेर 47.5 किलोमीटर ढूंढ नदी में मिलने वाली द्रव्यवती में गंदा और बदबूदार पानी ही बह रहा है। इसे साफ रखने के लिए 6 ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत है, लेकिन अब तक 5 ही लगे हैं, वो भी पूरी क्षमता से नहीं चल रहे। इनकी क्षमता 170 MLD की है, लेकिन 125 MLD ही पानी साफ कर रहे हैं। सुशीलपुरा में 7 साल में जेडी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाया है। जेडी ने 2 बार खातली जमीनों पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी। ऐसे में यहां से निकलने वाला गंदा पानी सीधे द्रव्यवती में मिल रहा है। किस तरह से आपको
इस पर कहीं कोई चर्चा हुई या आपको इस गंदे पानी का जो द्रव्यवती नदी में मिल रहा है, क्या आपको भी इसके बारे में कोई चिंता हुई? आपको भी चिंता नहीं, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की बेरोजगारी से ही बेखबर है, आपकी बढ़ती हुई महंगी शिक्षा से ही आप बेखबर है, तो द्रव्यवती नदी में तो क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, इससे तो आप बिल्कुल ही दूर दूर तक आपका साथ नहीं होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 17 से 18 जून को होने वाली RS 2024 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में तीसरे दिन धरना जारी रहा। इस दौरान 7 अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। शनिवार को धरना स्थल पर भगवान राम की आरती का आयोजन किया गया। धरने में शनिवार को कई सैनिक भी शामिल हुए जो इस परीक्षा में भाग्य आजमाएंगे, लेकिन छुट्टियां रद्द होने के कारण उन्हें इस परीक्षा की तैयारी का समय नहीं मिला। उन्होंने भी धरने में शामिल होकर परीक्षा को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा करे। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि विडंबना है, इसी सरकार के 10 से अधिक मंत्री और 40 से अधिक विधायक इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग का पत्र लिख चुके हैं, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। एक और बड़ी खबर, सरकार की ओर से CNG की कीमत पर लगाम नहीं होने की वजह से कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 11 महीने पहले राजधानी के लोगों को 87 रुपए 91 पैसे रुपए किलोग्राम में CNG मिल रही थी, जो अब 91 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गई है। सरकार का नियंत्रण नहीं होने की वजह से 11 महीने में टोरेंट कंपनी 3 बार कीमत बढ़ा चुकी है। कंपनी ने हर बार 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे तक कीमत में बढ़ोतरी की है, लेकिन इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मीडिया में जिनसे असुरक्षित बताया जा रहा है, आपको सबसे पहले उनसे सुरक्षित होना है। चाहे आपकी कीमतें कितनी ही बढ़ जाए, चाहे आपकी पेट्रोल की कीमत कितनी भी ज़्यादा हो, कम होने का नाम नहीं ले रही। सिलेंडर पर कीमत कितनी ही बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चों की शिक्षा महंगी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क इससे पड़ता है कि जो डर आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है, उससे आप सुरक्षित कैसे रहें। बस इसकी वजह से आप असली में जिनसे असुरक्षित हैं, उनसे आप असुरक्षित ही रहेंगे। और असली डर किसका है, इस पर भी आप अवश्य विचार करें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को शिक्षा संकुल में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ वार्ता की। इस दौरान संगठन ने 25 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इसमें महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों को 1 सप्ताह में पोस्टिंग देने, वेतन विसंगति दूर करने और शिक्षकों के गैर शैक्षिक कार्यों का भार कम करने, जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सितंबर में व प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन नवंबर में कराने सहित कई मांगों पर सहमति बनी। महात्मा गांधी स्कूल 1 सप्ताह में जारी होंगे शिक्षकों के पोस्टिंग आदेश। सीताबाड़ी स्थित डोल की बाड़ में करीब 1 साल से चल रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट शनिवार को वहां पहुंचे। पायलट ने कहा कि सरकार को एक निष्पक्ष समिति का गठन करते हुए जांच कराने को कहा है। इस जांच समिति में स्वतंत्र पर्यावरणविद को शामिल करते हुए जैव विविधता का मूल्यांकन करने की मांग की है। पायलट ने कहा कि रीको के अन्य औद्योगिक क्षेत्र अभी भी खाली पड़े हैं, फिर भी सरकार इसे घने वन क्षेत्र को नष्ट करने पर आमादा क्यों है। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्तुत किए गए वैकल्पिक बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रस्ताव की सराहना की और कहा कि सरकार को आमजन के साथ मिलकर ऐसे समाधान निकालना चाहिए जिससे जंगल भी बचे और विकास भी बाधित न हो। भरतपुर के भुसावर में शनिवार को शाम को सरकारी डॉक्टर कार में जिंदा जल गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर नरेश मीणा वैर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर एक डायग्नोस्टिक सेंटर में घुस गई। हादसे के बाद कार से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर नरेश ने कार पीछे की तो दीवार से टकरा गई और आग लग गई। इसके बाद कार के दोनों गेट लॉक हो गए और वह बाहर नहीं निकल सके। भुसावर थाना पुलिस ने दमकल बुलाकर आग बुझाई। यह हादसा तब हुआ जब वह थाने से सिर्फ 50 मीटर दूर है। फिलहाल डॉक्टर नरेश के शव को भुसावर अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बीकानेर श्री डूंगरगढ़ की एक खबर, पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ के एक गांव में ननिहाल गई 8 और 9 साल की 2 मौसेरी बहनों से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी खतरनाक अपराधी भी है जो 5 लोगों की हत्या कर
20 साल की सजा काट चुका है। अभी भी आपसे निवेदन है कि जहां कहीं भी आप किसी भी प्रकार के ऐसे लोग देखें, पहले उनसे प्रश्न उत्तर करें ताकि आपकी अपनी बच्चियां बच सके, आपकी अपनी पत्नियां बच सके, आपकी संपत्ति बच सके। लेकिन आप पता नहीं किस प्रकार से आंख बंद करके इस बातों पे या इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। दोनों मौसेरी बहनें श्री डूंगरगढ़ स्थित एक गांव में अपने ननिहाल गई थी। वहां 3 जून को दोनों मंदिर दर्शन करने गई। वहां आरोपी श्री भगवान सुनार दोनों को प्रसाद देने के बहाने मंदिर के सामने ढाबे के पीछे ले गया और दांती से जान से मारने की धमकी देकर दोनों से बारी बारी दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में चूरू जिले के बिदासर गांव में एक ही परिवार की 3 बहनों और उनके दादा दादी की हत्या कर चुका है। इस मामले में 20 साल तक बीकानेर जेल में भी सजा काट चुका है। 2 साल पहले सजा पूरी होने के बाद श्री डूंगरगढ़ के गांव में बस गया और वहां मंदिर आश्रम बनाकर रहने लगा। क्या वहां के आसपास के लोग भी इस तरह के पुजारी की कोई पुरानी शीट या पुराना इतिहास देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं? इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब भी कभी इस तरह के कोई आप लोग देखें तो जरूर उनकी जांच पड़ताल कर लें। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगभग पूरा जेठ राहत देने के बाद अब पारे में फिर उछाल आ रहा है। शनिवार को अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। 12 दिन बाद जैसलमेर और बीकानेर का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। कई शहरों में लू के हालात रहे। दिन के तापमान में 3 डिग्री और रात के तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 45.3 डिग्री और बीकानेर में 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। अब रविवार से कई शहरों में दिन के तापमान में 46 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 10 जून तक हीट वेव चलने और तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट है। विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 14 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक या उसके पार भी जा सकता है। हमारी नैतिकता कितनी गिरी हुई है कि हम अभी आपको हमने बताया कि मौसेरी बहनों से दुष्कर्म करने वाला ढोंगी पुजारी, और एक और हम मौत पर भी हम क्लेम उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कई जिलों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। लोगों ने फर्जी एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों का 2-2 बार 5-5 लाख रुपए का फर्जी क्लेम उठा लिया। हमारी नैतिकता की ये पराकाष्ठा है कि हम कितने नीचे गिर सकते हैं नैतिकता की गिरावट में। फिलहाल पुलिस ने सभी 3 जिलों में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी जिलों में केस दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। इस फर्जीवाड़े में ई मित्र संचालकों की भी मिलीभगत सामने आई है। भरतपुर में मौत एक युवक की हुई, भुगतान 2 लोगों के लेने के 3 मामले आए हैं। इनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से आप जुलूस निकालते हैं बल्कि असली जुलूस इन लोगों का निकालना चाहिए, ताकि क्योंकि इस तरह के भुगतान उठाने वाले बिल्कुल सामान्य आम लोग होते हैं जो आपके बीच में होते हैं। आप मीडिया पर देखें कि क्या इनकी कोई खबर होती है या इनसे कोई असुरक्षित बताया जाता है, जबकि आपको मीडिया में किसी दूसरे ही लोगों से असुरक्षित बताया जाता है, जबकि असली डर आपको इन लोगों का होना चाहिए। जौहरी की कार से 75 लाख रुपए के जेवरात लूट मामले में एसएमएस थाना पुलिस 4 दिन बाद भी खाली हाथ है। अब तक की जांच में सामने आया कि बदमाशों ने 3.5 किलोमीटर पीछा कर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित का उसके जौहरी बाजार स्थित ऑफिस के पास से ही पीछा करते आ रहे थे। रास्ते में जब उन्हें पृथ्वीराज रोड पर लाल बत्ती पर मौका मिला तो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 75 लाख के जेवर लूट के फुटेज मिले। 3.5 किलोमीटर से पीछा कर रहे थे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को बदमाशों के साथ एक अन्य बाइक भी संदिग्ध दिखी। इसके आधार पर पुलिस का मानना है कि संभवतः 2 बाइक पर 4 बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए जौहरी बाजार से ही जौहरी का पीछा कर रहे थे। डीओआईटी 1 साल बाद भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग
ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर तैयार नहीं कर पाया है। इससे प्रदेश के ड्राइविंग ट्रैक पर वाहनों की ट्रायल विभाग को ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल करनी पड़ रही है। बता दें कि इससे पहले लाइसेंस बना रही कंपनी का टेंडर 1 साल पहले खत्म हो गया था। इसके बाद विभाग को DOIT से सॉफ्टवेयर तैयार करवाना था। इसके लिए विभाग ने सॉफ्टवेयर के लिए DOIT को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है। जयपुर में डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। संयोजक डॉक्टर संदीप निझावर ने बताया कि 25 से 27 जुलाई तक DMPL के चौथे संस्करण के टीम इवेंट का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। लीग चेयरमैन डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियर लीग में करीब 200 डॉक्टर्स अपने सुरों का कौशल दिखाएंगे। भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध बजरी खनन और बजरी माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। चित्तौड़, झालावाड़ सहित कुछ पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में हाल ही में कई घटनाएं सामने आई है। इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी तौर पर विपक्ष हमलावर है। उधर अवैध बजरी खनन की रोकथाम और सस्ती बजरी उपलब्ध कराने में खान विभाग राज्य सरकार की घोषणाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। हालात यह है कि प्राइवेट तो क्या सरकारी उपक्रम को भी बजरी खनन के लिए पिछले 1 साल से एनवायरमेंट क्लीयरेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी कंपनी का खनन भी शुरू हो जाए तो जनता को काफी हद तक राहत मिल सकती है और बजरी माफिया को एक बड़ा झटका मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को पुष्कर आएंगे। वह वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत मेला मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करेंगे, सरोवर की पूजा भी करेंगे। मकराना नागौर की एक खबर, नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण करने पहुंचे विधायक जाकिर हुसैन गेसावत पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। चमनपुरा निवासी विधायक गेसावत ने रिपोर्ट में बताया कि भाकरो की ढाणी की ओर से नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण करने पहुंचे थे। आरोपी अजीज ने उन्हें गाली गलौज करते हुए भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाने की बात कही। आरोपी अजीज ने अपने भाई, भतीजे, भांजे व अन्य के साथ लाठियों से जानलेवा हमला बोल दिया था। RGHS का संचालन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को सौंपने के बाद शनिवार को इसकी पहली मीटिंग हुई। इसमें योजना का समय पर लाभ दिलाने, क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, अस्पतालों तथा फार्मेसी स्टोर के एम्पलमेंट क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने की प्लानिंग की गई। योजना का प्रबंधन और क्रियान्वयन अब नए स्वरूप में सामने आएगा। राजस्थान पुलिस की SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भर्ती में मेहनत से पास होने की कहानी गढ़ने वाले मंत्री झाबर सिंह खर्रा ये न भूले कि जो पहले से नौकरी में थे उनके पास ही तो पेपर खरीदने के पैसे थे। ये मेहनत नहीं, ये नेटवर्क और पैसे का खेल था। बेनीवाल ने दावा किया कि भजनलाल सरकार खुद 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा भर्ती रद्द करना चाहता है क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले युवाओं से वादा किया था। वहीं राज्यसर श्री गंगानगर में स्थानीय पुलिस थाना के हवालात में बंद दुष्कर्म के आरोपी की शनिवार को तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक युवक मोहन सिंह पुत्र गोविंद सिंह राजपूत गांव बिरधोल का निवासी था। मोहन सिंह को शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे तबियत बिगड़ने पर राज्यसर CSC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की हिरासत में दुष्कर्म के आरोपी युवक की मौत, धरने पर बैठे ग्रामीण। कुछ दिन से नकली खाद आपको परेशान कर रहा है? आपको असली डर नकली खाद का होना चाहिए, नकली पनीर का होना चाहिए, न कि उसका डर जो मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है। कृषि विभाग ने क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति सापला से नकली खाद के 189 बैग बरामद किए। महकमे ने GSS में पाए गए नकली खाद के कट्टों को जब्त कर गोदाम को सीज कर दिया। कृषि अधिकारियों ने खाद के नमूनों को जांच के लिए भिजवा दिया है। क्या आप इसको देखें कि क्या वही है जो आपको मीडिया पे डर जिनका दिखाया जाता है, या ये कोई और लोग है? उदयपुर से बड़ी खबर, लेक सिटी में पहली बार डबल टेकर लग्जरी बोट पिछोला झील में उतारी गई। ये प्रदेश की भी पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट बताई जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी इसकी ऊपर की मंजिल पर यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं दी है। यह बोट पेंटून तकनीक से बनी है। ऐसे में यह बोट आंधी तूफान में भी स्थिर और सुरक्षित बनी रहेगी। इस बोट में अभी 25 की बैठक क्षमता को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ एक अन्य 20 सीटर इलेक्ट्रिक बोट उतारी गई है। शनिवार को सांसद मन्ना लाल रावत ने इसका उद्घाटन किया।
बता दें कि पिछोला झील में होटल निगम आदि की 70 बोट संचालित है। इनमें से निगम ने 18 नावों के संचालन का ठेका दिया हुआ है। इनमें से 14 चलाई जा रही है। अभी बोट का संचालन शिवा एंड कोरल एसोसिएट कर रही है। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के इंटरव्यू राउंड की शुरुआत हुई। राजस्थान से पहुंची कंटेस्टेंट्स की आंखों में कुछ बनने का कॉन्फिडेंस देखने को मिला। 3 दिन चलने वाले इंटरव्यू राउंड के पहले दिन जूरी पैनल ने कंटेस्टेंट को जज किया। गौरतलब है कि 3 दिन में 96 गर्ल्स के इंटरव्यू होंगे, जिनमें से टॉप 28 गर्ल्स शॉर्टलिस्ट की जाएगी। टॉप 28 गर्ल्स को फ्यूजन ग्रुप की ओर से 1 महीने की ग्रूमिंग ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। साथ ही प्री इवेंट में इंडिया के टॉप ग्रूमर्स उन्हें ट्रेन करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंट्रल के मल्टीपर्पज हॉल में शनिवार को नाटक हेडा गेबलर का मंचन हुआ। 2 शो, पहला शाम 4 बजे और दूसरा 6:30 बजे आयोजन किया गया। आईपीएल के बाद अब चारों ओर प्रो कबड्डी का शोर है। कुछ दिन पहले ही मुंबई में प्रो कबड्डी लीग के लिए ऑक्शन हुए थे, जिसमें 10 खिलाड़ी करोड़पति बने। एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल का सेंट्रल कबड्डी कोचिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप का जायजा लेने पर बच्चे स्टेडियम की सौंधी मिट्टी की खुशबू में कबड्डी खेलने में मग्न थे। इनमें से कई नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी शामिल है। ये आमतौर पर मैट पर ही टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बारे में खिलाड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक आजकल कबड्डी मैट पर खेली जा रही है, नेशनल और स्टेट लेवल के मैच भी मैट पर ही होते हैं। प्रो कबड्डी लीग ने तो खिलाड़ियों की किस्मत ही बदल दी है, लेकिन कबड्डी का असली मजा तो मिट्टी पर ही है। आरसीए में विवादों के बीच आखिर क्रिकेट शुरू होगी। सीनियर क्रिकेट चैंपियनशिप कॉलविन शील्ड के 2 मैच शनिवार को श्री गंगानगर में खेले गए। इन मैचों में धौलपुर के राहुल खंडेलवाल ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं पाली के गेंदबाज वीरेंद्र सिंह राज पुरोहित ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। राजस्थान तैराकी संघ और भीलवाड़ा जिला संघ की संयुक्त मेजबानी में राजस्थान सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 28 और 29 जून से शाहपुरा भीलवाड़ा के नगर परिषद तरणताल पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स काउंसिल का 65वां सेंट्रल कोचिंग कैंप सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहा है। शनिवार को मॉर्निंग सेशन में कैंप में हिस्सा ले रहे करीब 300 बच्चों, कोच और अधिकारियों ने योग सेशन में हिस्सा लिया। यह शिविर 28 मई से चल रहा है। पहली बार इस तरह का योग सेशन कैंप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया है। शिविर में क्रीड़ा भारती राजस्थान के प्रांत प्रमुख मेघ सिंह के नेतृत्व में बच्चों को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। शिविर के सहायक निदेशक भरत सिंह गुर्जर ने बताया कि योग शिविर में स्पोर्ट्स काउंसिल के सीएसओ और चीफ डायरेक्टर द्रोणाचार्य वीरेंद्र पूनिया ने खिलाड़ियों के साथ योग में हिस्सा लिया। रविवार को कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को राज मंदिर में मूवी कराटे किड लीजेंड भी दिखाई जाएगी। वहीं जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रही समर वर्कशॉप में कैलोग्राफी आर्टिस्ट हरिशंकर बालोदिया बच्चों को सुंदर अक्षर बनाने के साथ ही पेन को सही तरीके से पकड़ना, हाथों की गति को कंट्रोल करना, अक्षरों का सही एंगल समझना और मोटे पतले स्ट्रोक्स में संतुलन बनाना भी सिखा रहे हैं। वर्कशॉप सीखने के बच्चे 0.1 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक की निब वाले पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि लिखावट को दाईं ओर 40 डिग्री के एंगल पर झुकाकर कैसे लिखा जाए। यही कैलीग्राफी की शुरुआत का बेसिक हिस्सा है। इसके बाद अलग अलग एंगल जैसे 20 से 45 डिग्री पर अक्षर बनाना भी सिखाया जाता है। टीचर का मानना है कि कैलीग्राफी में पेन को सही तरह से पकड़ना सीखना सबसे जरूरी चीज है। फ्यूजन म्यूजिक के आर्टिस्ट गौरव भट्ट और शिखा भट्ट ने अपना नया एल्बम रत जगह इश्क लॉन्च किया है। ये सभी प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ। इसकी खासियत इंटरैक्टिव और कम्युनिटी ड्रिवन फॉर्मेट है। इसका वीडियो श्रोताओं की राय पर तैयार किया जाएगा। इस सॉन्ग को पसंद करने वाले इसके वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए, दृश्य, थीम आदि में अपनी राय दे सकते हैं। ने बताया कि किसी म्यूजिक के वीडियो निर्माण में दर्शकों की रचनात्मक भागीदारी को केंद्र में रखना एक नई पहल है। 3 मिनट की ड्यूरेशन वाले इस रोमांटिक ट्रैक को गौरव और शिखा ने मिलकर गाया। लिरिक्स हिरेन पांड्या राही ने लिखे हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।